अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपके बर्ड्स का भी पेयर लगा हुआ है और वो मटकी में भी जाते हैं लेकिन फीमेल अंडे नहीं दे रही, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि संडे वाले 10 कमेंट के साथ साथ मैं इसको डिटेल के साथ डिस्कस करूंगा। तो आप वीडियो को पूरा देखें तो इंशाल्लाह आपको एक मुनफरद किस्म की इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और आपके बर्ड्स अंडे और बच्चे देना स्टार्ट कर देंगे। तो टाइम को ज़ाया नहीं करते, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो हमारा सबसे पहला कमेंट ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसमें भाई कहते हैं कि उनके बर्ड्स अंडे तो देते हैं लेकिन उनके बर्ड्स को चर्बी लग चुकी है, तो इसका क्या इलाज है। तो देखें, जब बर्ड्स को चर्बी लग जाए तो उनके अंदर एग बाइंडिंग वाला मसला आ जाता है और बाकी मसले आते रहते हैं। तो बर्ड्स की चर्बी खत्म करने का तरीका काफ़ी आसान है। आपने अपने बर्ड्स को ब्रीडिंग से हटा लेना है और उनको आपने कॉलोनी में छोड़ देना है जहाँ पे उनको फ्लाई अच्छी मिले, उनकी एक्सरसाइज होती रहे। तो इससे आपके बर्ड्स की चर्बी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। लेकिन गर्मियों में आप उनको पानी के अंदर लीमू का रस डाल के दें, इससे भी चर्बी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। और जो सेब का सिरका होता है वो हफ्ते में 2 बार लाजमी इस्तेमाल करवाएं। इसका आपने 1 चम्मच 1 लीटर पानी में डाल के अपने बर्ड्स को देना है, तो आपके बर्ड्स की चर्बी खत्म हो जाएगी। और परिंदों की ब्रीडिंग ना करने की एक बड़ी वजह ये होती है कि आपके बर्ड्स को चर्बी लग जाती है। तो आप अपने बर्ड्स की चर्बी को चेक करें, अगर आपके बर्ड्स में भी चर्बी है तो जो तरीका मैंने आपको बताया इसे अपने बर्ड्स की चर्बी को खत्म करें, तो आपके बर्ड ब्रीडिंग करना स्टार्ट कर देंगे। दूसरा कमेंट किया अली हसन भाई ने, जो कहते हैं कि उनके पास एक फीमेल है, उसने 7 अंडे दिए लेकिन एक भी अंडा फर्टाइल नहीं हुआ। इनफर्टाइलिटी वाले मसले पे काफ़ी कमेंट आ रहे थे, तो मैं इंशाल्लाह 2-3 दिन में इनफर्टाइलिटी पर एक कंप्लीट वीडियो लाऊंगा। तो अगर आपके बर्ड्स भी अंडे देते हैं लेकिन बच्चे नहीं निकलते तो 2-3 दिन में वीडियो आ जाएगी, आपने उसको ज़रूर देखना है ताकि आपके परिंदे अपने अंडे इनफर्टाइल ना करें और आपको ज़्यादा बच्चे मिलें। तो वो जो वीडियो होगी वो बेस्ट ऑन द यूट्यूब होगी क्योंकि उसमें मैं अपने तजर्बे के साथ साथ अपनी रिसर्च को लाजमी रखूंगा ताकि आप दोस्तों को अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर मैं ले आऊँगा ताकि आप दोस्तों के लिए आसानी हो। तीसरा कमेंट है हसन मुस्तफ़ा भाई का, जो कहते हैं कि उनके पास जो बजरी पैरट्स हैं वो फाइट काफ़ी ज़्यादा करते हैं जिसकी वजह से उनमें से खून भी निकल आता है। तो मैं उनको कैसा तरीका बता दूं ताकि फ़ाइट वाला मसला कम से कम हो। तो लेकिन जो फीमेल होती हैं वो मटकी की वजह से ज़्यादा लड़ती हैं, तो आप कोशिश करें कि थोड़ी सी एक्स्ट्रा मटकियाँ लगा दें ताकि आपके बर्ड्स के पास भी कोई ऑप्शन हो। इसके अलावा जब कभी कॉलोनी में आपने बर्ड्स रखने हैं तो शुरू में आपने उन बर्ड्स को इकट्ठा रखना है, आपने उनको मटकी नहीं लगा के देनी ताकि आपके बर्ड्स एक बार इकट्ठे सेट हो जाएं। जब वो आपस में घुल मिल जाएंगे उसके बाद अगर आप उनको मटकियाँ लगा के देंगे तो फाइट वाला मसला कम से कम होगा। और मैंने अक्सर देखा है कि एक ही मेल या एक ही फीमेल सब बर्ड्स के साथ लड़ते हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि जोन से आपके बजीज पैरेट ज़्यादा फाइट कर रहे हैं आप उनको पकड़ कर एक लेदर केज में रख दें ताकि आपके बाकी बर्ड्स बचे रहें। चौथा कमेंट है मुजक्कर भाई का, जो कहते हैं बजीज की नोज का कलर कैसे बदलें और उनको ब्रीडिंग पर लाएं। क्योंकि मैंने ही एक वीडियो में कहा था अगर आपके बजीज पैरेट जब ब्रीड करने वाले होते हैं तो जो फीमेल होती है उसके नोज का कलर ब्राउन हो जाता है। तो ये भाई शायद समझ रहे हैं कि वो हम खुद चेंज करते हैं, तो लेकिन जब बर्ड्स का ब्रीडिंग मूड खुद होता है तो तभी उनके नोज का कलर चेंज होता है। तो मैं इंशाल्लाह 3-4 दिन में एक और वीडियो ले आऊँगा कि आपको किस तरह से पता चलेगा कि आपके बर्ड्स अंडे देने वाले हैं या आपके बर्ड ब्रीडिंग कब करेंगे। इसके बारे में मैंने आपसे कम्युनिटी टैब में पूछा था, तो जिन दोस्तों ने उसको देखा तो उनको अंदाज़ा होगा। तो इंशाल्लाह इस टॉपिक पर अलग वीडियो आ जाएगी। बाकी हम अपने बर्ड्स के नोज का कलर खुद चेंज नहीं कर सकते, जो मैं ब्रीडिंग टिप्स की वीडियो अपलोड करता हूँ, आप अगर उन सब टिप्स को फॉलो करें तो इंशाल्लाह आपके पास ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। पांचवा कमेंट इजाज भाई की तरफ से है, जो कहते हैं जब परिंदे को खारिश लग जाए तो क्या किया जाए। तो देखें, जब कभी आपके बर्ड्स को खारिश लगे तो रात भर आप नीम के पत्तों को आप पानी में भिगो के रख दें और सुबह के वक्त वो पानी अपने बर्ड्स के ऊपर स्प्रे करें, तो इंशाल्लाह आपके बर्ड्स की खारिश खत्म हो जाएगी। इसके अलावा जो सेब का सिरका होता है उसको आप थोड़ा सा पानी में डाल के अपने परिंदों पर स्प्रे कर सकते हैं, तो उसके अंदर जो एसिड होता है वो आपके बर्ड्स की जरासीम को मार देगा और परिंदों की खारिश खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपके बर्ड्स के परों के अंदर माइट्स हैं तो जो अच्छे वाला कुपिक्स पाउडर होता है आप थोड़ा सा वो डाल दें, लेकिन आपने बर्ड्स की आंखें और नाक बचा के डालना है, तो इंशाल्लाह इससे आपके बर्ड्स की जो माइट्स होंगी वो मर जाएंगी और परिंदों को खारिश नहीं होगी। छठे कमेंट में भाई पूछते हैं अगर घर में परिंदों को गर्मी से बचाने की जगह ना हो तो गर्मी में परिंदों को कैसे रखें, संडे वाली वीडियो में रिप्लाई कर दें। तो देखें, अगर आपके घर में कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे हवा का अच्छा क्रॉस हो, तो जिस कमरे में पंखा चलता हो आप उस कमरे में अपने बर्ड्स को रख सकते हैं, वरना आप गर्मियों में अपने बर्ड्स को सेल कर लें और जब आगे ब्रीडिंग सीजन आने वाला हो तो बर्ड दोबारा परचेज कर लें। अगर आपके पास कोई जगह नहीं होगी यानी कि हब्स वाली जगह पर परिंदों को रख देंगे तो आपके परिंदे गर्मी से मर जाएंगे और आपको काफ़ी नुकसान होगा। तो गर्मी से हिफाजत के बारे में इंशाल्लाह मैं आगे वीडियोस लाऊंगा, तो जब गर्मी थोड़ी सी आएगी तो वीडियोस आ जाएंगी, तो आपने इन वीडियोस को देखना है ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिले
और आप अपने बर्ड्स को गर्मी से अच्छी तरह बचा पाए। बाकी गर्मी का मौसम आने से पहले भी आपको कुछ काम करने होते हैं जिससे हमारे बर्ड्स गर्मियों में काफ़ी एक्टिव रहते हैं। तो इस टॉपिक पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आई बटन में उस वीडियो का लिंक शो है, आप इसको क्लिक कर लें और जैसे ही ये वाली वीडियो खत्म होने लगे इसको नीचे क्लिक करके ज़रूर देखिएगा ताकि आपके बर्ड्स गर्मियों में आगे बिल्कुल फिट और एक्टिव रहें। इसके बाद 7वें कमेंट में भाई पूछते हैं मेरे पास 3 फीट का केज है, उसमें 2 पेयर नॉन रिंग लव बर्ड्स रख सकता हूँ। तो देखें केज का साइज अगर 3x3x3 है तो लव बर्ड्स के 2 पेयर आप रख सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ इसका फ्रंट 3 फुट का है, बाकी इसकी लंबाई और चौड़ाई कम है, तो आप इसमें 2 पेयर ना रखें, ब्रीडिंग में काफ़ी सारे मसाइल होंगे। अगर आप इसमें 1 पेयर रखते हैं तो काफ़ी अच्छी ब्रीडिंग करेंगे, उनके बच्चों की तादाद ज़्यादा होगी और आपके बर्ड बिल्कुल एक्टिव और फिट रहेंगे। 8वां कमेंट किया है बलाज भाई ने, जो कहते हैं तोते अपने बच्चों को मार देते हैं, ये क्यों मारते हैं? तो देखिए इसकी काफ़ी सारी कंडीशन है। ये हो सकता है कि आपके बर्ड स्ट्रेस में आ जाते हों और वो अपने बच्चों को बाहर गिरा देते हों या उनको मार देते हों, या ऐसा भी हो सकता है कि ये आपके बर्ड्स की आदत बन चुकी हो तो आप उन बर्ड्स के बच्चों को निकाल के किसी और पेयर के नीचे रख दिया करें ताकि वो उनको अपने बच्चे समझकर बड़ा करें। तो ये कंडीशन है, या तो फिर अपने बर्ड्स को आप थोड़ा रेस्ट दे दें ताकि आपके बर्ड एक बार रिलैक्स हो जाए और ये आदत उनकी ख़त्म हो जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके बर्ड्स के बच्चों के जब पर निकलते हों तो जो उनके पेरेंट्स हैं वो उनके पर नोचते हों, तो ये आयोडीन की कमी की वजह से होता है। तो केज में नमक वाला पत्थर लाजमी रखें ताकि आपके बर्ड्स की आयोडीन की कमी पूरी हो और बर्ड्स ऐसी हरकत ना करें। अभी 9वां और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि मेरे बर्ड्स का पेयर लगा है लेकिन अंडे नहीं दे रहे। ये एक ने कमेंट नहीं किया, मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आए थे। तो इसका हल काफ़ी आसान है कि अपने बर्ड्स को मॉनिटर करें। आप देखेंगे अगर मेल एक्टिव नहीं है तो आप मेल को चेंज कर लें, और अगर फीमेल मेटिंग नहीं करने दे रही तो आप फीमेल को चेंज कर लें। आप सुबह के वक्त अपने बर्ड्स को मॉनिटर किया करें। आप देखेंगे अगर मेल अच्छा हुआ तो मेल फीमेल के ऊपर अपना पंजा रखेगा, उसके साथ मेटिंग करने की कोशिश करेगा, लेकिन फीमेल हो सकता है उसको मार के भगा दे। तो इस कंडीशन में आप फीमेल को चेंज कर लें, और अगर फीमेल ब्रीडिंग के लिए तैयार है लेकिन मेल उसके साथ मेटिंग नहीं करना चाहता तो आप मेल को चेंज कर लें। लेकिन आप ये एक ही बार देख के नहीं करना। अगर आप देखते हैं कि 3-4 बार सेम रिजल्ट मिल रहा है तो फिर आप उनके पेयर को चेंज कर लें, यानी मेल या फीमेल को चेंज कर लें, तो फिर आपके पास ब्रीडिंग स्टार्ट हो सकती है। बाकी इस टॉपिक पर मैं कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ, उसमें मैंने बिल्कुल डिटेल के साथ बताया है। तो कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो मैं आपको कहूँगा कि आप उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपका ये मसला अच्छी तरह हल हो जाए और आपके बर्ड मीटिंग भी करें और उसके बाद अंडे भी दें। और इसी तरह का एक और कमेंट मुझे हमेशा मिलता रहता है कि हमारे बर्ड्स तो बिल्कुल भी ब्रीडिंग की तरफ नहीं आ रहे, ना ही मेल अट्रैक्ट करता है फीमेल को और ना ही फीमेल ब्रीडिंग के लिए तैयार है। फीमेल अक्सर औकात तो मटकी को सिलेक्ट नहीं करती, तो हमारे बर्ड बिल्कुल ब्रीडिंग नहीं कर रहे। तो जब मैं इस तरह के कमेंट देखता हूँ तो मुझे काफ़ी अफसोस होता है और मैं काफ़ी सारी वीडियोज़ बनाता हूँ ताकि आपके बर्ड ब्रीडिंग करना स्टार्ट कर दे। तो अगर आपके बजिस पेरेंट्स ब्रीडिंग नहीं करे तो आप लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक कर ले, लेकिन अगर आपके पास कॉकटेल है और वो अंडे नहीं दे रहा तो जो राइट साइड पे ऊपर वीडियो लगी है वो आपके काम की है। लेकिन अगर आपकी लव बर्ड ब्रीडिंग नहीं कर रहे तो आप ये बिल्कुल नीचे वाली वीडियो देख लो जो राइट साइड पे लगी है, और ज़ेब्रा फिंच की ब्रीडिंग के लिए लेफ्ट साइड पे नीचे वाली वीडियो आप देख सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।